नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाधक भाव और उस भाव के स्वामी बाधकेश की। जैसे नाम अपने आप में ही बता रहा है कि बाधक वो जो हर कार्य में बाधा उत्पन्न करे, हर्डल्स क्रिएट करे। किस प्रकार से जाना जाए कि कौन सी कुंडली के लिए कौन सा भाव बाधक भाव है, तो ये देखा जाता है लग्न में पड़ने वाली राशि के आधार पर। 12 राशियों को उनकी चाल के अनुसार यानी कि उनकी मूवेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। मूवेबल साइन यानी कि चर राशियां जो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, परिवर्तन को रिप्रेजेंट करती हैं। फिक्स साइन यानी कि स्थिर राशियां जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड ड्यूअल साइन यानी कि द्विस्वभाव राशियां जो फिक्स्ड और मूवेबल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर समाये हुए हैं। मूवेबल यानी कि चर राशियां हैं एरीज यानी कि मेष राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, तुला यानी कि लिब्रा साइन, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। फिक्स्ड यानी कि स्थिर राशियां हैं टॉरस यानी कि वृष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो साइन एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। ड्यूल साइन यानी कि द्विस्वभाव राशियां हैं जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि, विर्गो यानी कि कन्या राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि एंड पाइसिस यानी कि मीन राशि। सभी मूवेबल साइंस यानी कि चार राशियों के लिए अगर लग्न के अंदर पड़ने वाली राशि मूवेबल साइन है यानी कि एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, तो उस कुंडली का 11वां भाव बाधक भाव कहा जाएगा। और उस 11वें भाव यानी कि 11th हाउस के अंदर पड़ने वाली राशि का स्वामी बाधकेश कहा जाएगा। इसी प्रकार फिक्स साइन यानी कि स्थिर राशियों के लिए जो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये राशियां अगर लग्न में आ रही हैं तो कुंडली का 9th हाउस, 9वां भाव बाधक भाव कहा जाएगा और इस भाव में पड़ने वाली राशि का स्वामी बाधकेश होगा। वहीं ड्यूअल साइन यानी कि द्विस्वभाव राशियों में 7th हाउस बाधक भाव कहा जाएगा और उस भाव में पड़ने वाली राशि का स्वामी बाधकेश होगा। ड्यूअल साइन है जेमिनाइन, विर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। एक बार हम 12 राशियों के लिए उनके बाधक भाव और उस भाव में पड़ने वाली राशियों और बाधकेश को देख लेते हैं। एरीज के लिए 11th हाउस इस बाधक भाव और वहां आती है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, तो बाधकेश हुए सैटर्न यानी कि शनि। टॉरस के लिए 9th हाउस इस बाधक भाव, वहां राशि आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि और बाधकेश हुए सैटर्न यानी कि शनि। जेमिनाइन के लिए, मिथुन राशि के लिए 7th भाव 7th हाउस बाधक भाव है और वहां राशि आती है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, तो बाधकेश हुए जुपिटर। कैंसर साइन के लिए अगेन 11th हाउस वुड बी बाधक भाव, वहां पे राशि आती है टॉरस यानी कि वृष राशि जिसके स्वामी है शुक्र यानी कि वीनस, वीनस हुए बाधकेश। लियो साइन के लिए 9th हाउस इस बाधक भाव और वहां राशि आती है एरीज यानी कि मेष राशि जिसके स्वामी मंगल यानी कि मार्स हैं। विर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लिए 7th भाव बाधक भाव बना, जहां पे राशि आती है पाइसिस यानी कि मीन राशि और मीन राशि के स्वामी हुए जुपिटर यानी कि बृहस्पति। लिब्रा साइन अगेन 11th हाउस वुड बी बाधक भाव, राशि पड़ रही है लियो यानी कि सिंह राशि, तो बाधकेश हुए सूर्य यानी कि सन। स्कॉर्पियो साइन के लिए अगेन 9th हाउस इस बाधक भाव, वहां पे राशि आती है कैंसर यानी कि कर्क राशि, तो बाधकेश हुए चंद्रमा यानी कि मून। सेजिटेरियस के लिए 7th भाव बाधकेश है, तो यहाँ राशि आ रही है जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि जिसके स्वामी है मरकरी यानी कि बुध। कैप्रिकॉर्न 11th हाउस इस बाधक भाव, राशि हुई स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि जिसके स्वामी है मंगल यानी कि मार्स। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए 9th हाउस इस बाधक भाव और वहां पे राशि आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि, तो बाधकेश हुए वीनस यानी कि शुक्र। पाइसेस साइन के लिए 7th भाव बाधक है, तो वहां पे राशि आ रही है विर्गो यानी कि कन्या राशि और बाधकेश हुए मरकरी यानी कि बुध। बाधक भाव या बाधकेश क्या रिजल्ट देंगे, ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि उन्होंने बाधा उत्पन्न करनी है, हर्डल्स क्रिएट करने हैं, लेकिन किस काम में ये देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर कुंडली में बाधक भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं यानी कि कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं
उन प्लैनेट्स की नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है, उनके अंदर बाधा उत्पन्न होगी, और उस पर्टिकुलर कुंडली में उन प्लैनेट्स की लॉर्डशिप क्या है, यानी कि वो किन भाव के स्वामी हैं, उन भावों के कारक तत्वास के अंदर भी हर्डल्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बादकेश खुद जाके किस भाव में बैठा, यानी कि वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है कुंडली के, उस पर्टिकुलर हाउस की सिग्निफिकेशंस के अंदर बाधा क्रिएट होंगी। और ये कब होगा? ये होगा बादकेश की दशा अंतरदशा में, या बाधक भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा में, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपनी दशा या अंतरदशा में ही अपने रिजल्ट्स देता है। कोई भी प्लैनेट कुंडली में क्या रिजल्ट देगा, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि वो कुंडली में किन भावों का स्वामी है, उसके पास कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप है, वो वहां के रिजल्ट देगा। नंबर 2 वो कुंडली के कौन से भाव में बैठा हुआ है, वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है, वो वहां के रिजल्ट देगा। और नंबर 3 वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के भी रिजल्ट देगा। और यहां पे अगर हम देखें तो अलग अलग कुंडलियों के अंदर प्लैनेट्स की अलग अलग लॉर्डशिप्स होती हैं, वो अलग अलग हाउसेस के अंदर प्लेस्ड होते हैं, लेकिन एक चीज जो सभी के साथ कॉमन है, दैट इज द नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ अ प्लैनेट। तो कोई भी प्लैनेट जो बाधक बन रहा है वो अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस के अंदर भी बाधा क्रिएट करेगा। देखिए, बाधा को तो परेशानी या हर्डल्स ही कहा जाएगा, लेकिन तब क्या जब बाधक भाव में या बाधकेश के साथ संबंध बनाने वाला प्लैनेट उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए बेनिफिक प्लैनेट है, ऐसे के अंदर वो बाधा ना होते हुए वो मात्र एक डायवर्जन बन जाएगा जो आपको किसी नए रास्ते पे ही लेकर के जा रहा है, और एंड रिजल्ट कुछ पॉजिटिव या कुछ बेनिफिक ही होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बाधक हमेशा नेगेटिव या मैलेफिक रिजल्ट्स ही दे, वो आपके जीवन में एक डायवर्जन लेके भी आ सकता है जिसका एंड रिजल्ट बेनिफिक या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ अलग अलग प्लैनेट्स क्या करेंगे। सूर्य यानी कि सन अगर बाधकेश होते हैं तो सन रिप्रेजेंट अवर फादर, यानी हमारे पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, हमारे आत्मा के कारक हैं। ऐसी बहुत सी सिग्निफिकेशंस हैं सूर्य की। तो सूर्य अगर बाधकेश हुए तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए पिता की आज्ञा ना मिलना या कंसेंट ना मिलना, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इशू हो गया। प्रोफेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं, वो जॉब नहीं मिल रही अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, या अगर जॉब मिल जाती है तो उसमें बहुत लंबे समय तक प्रमोशन ना मिलना। हमारा बॉस जो है वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं, तो हमारे बॉस के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे ना हो पाना, उनके साथ हमेशा एक डिस्प्यूट बना हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें सूर्य बाधकेश होने पे क्रिएट करता है। वहीं अगर हम चंद्रमा की बात करें यानी कि मून की बात करें तो वो हमारे मन का कारक है, हमारी माता का कारक है। वो एक फ्लो, एक रिदम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बनते हुए काम या एक रिदम का टूट जाना, बनते हुए काम का बिगड़ जाना, मन के अंदर एक परिवर्तन आ जाना कि पहले तो मन कुछ और चाह रहा था, अचानक से मन में परिवर्तन आया तो पहले वाले टारगेट को छोड़ करके हम किसी और ही दिशा में चलते, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी। मंगल यानी कि मार्स एग्रेशन का सिग्निफिकेटर है, भूमि का सिग्निफिकेटर है। तो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में मकान बनाना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से मन में कुछ परिवर्तन हुआ या कुछ और इश्यूज की वजह से हम किसी और दूसरी सिटी की तरफ ही मुड़ गए। एग्रेशन में आकर के हमने अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ लिया। ये भाई का कारक भी है, भाई के साथ संबंध का बिगड़ जाना, और बेवजह हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड का सिग्निफिकेटर भी है, तो ब्लड से संबंधित या चोट लगने से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स लगातार बने रहना। और होता ये कब है? जब बाधक की दशा या अंतरदशा हो। मरकरी यानी कि बुध, जब ये बाधकेश होते हैं तो क्या होने के चांसेस हैं? मरकरी सिग्निफिकेटर ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के अंदर कुछ ब्रेक्स या कुछ हर्डल्स होने के चांसेस बनेंगे। हमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करना है ये डिसाइड करने में हमें बहुत ही दिक्कत महसूस होगी। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ कम्युनिकेशन, तो मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। मरकरी हमारे सेंस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्किन को रिप्रेजेंट करता है, तो स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीजेस होने के चांसेस, ऐसी प्रॉब्लम्स भी मरकरी क्रिएट कर सकता है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति एज बाधकेश, जुपिटर इज सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ, ये धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, इज्जत के कारक हैं। तो इनके बाधकेश होने से क्या होगा? कोई भी काम करते समय फिनेंशियल इश्यूज फेस करेंगे,
चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज छोटे हैं या बड़े हैं, डिपेंडिंग ऑन द रनिंग दशा। संतान से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है पैसा तो अच्छा कमा रहे हैं लेकिन इज्जत नहीं मिल रही। तो ये सभी प्रॉब्लम्स इंसान फेस कर सकता है। वीनस यानी कि शुक्र, वीनस सिग्निफिकेटर ऑफ लग्जरीज, इट इज सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। तो यहाँ अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज में कुछ हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं। ये मान लीजिए कि वीनस 11th हाउस में जाके प्लेस्ड हो गया फॉर ए मूवेबल साइन, जो कि बाधक भाव है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि डिजायर्स कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, इच्छाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिसकी वजह से शादी के अंदर कुछ हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ देरी क्रिएट हो रही है। सैटर्न यानी कि शनि, इनका मेन सिग्निफिकेशन है देरी करना, हर चीज को डिले करना। ये दर्द का कारक भी है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सैटर्न बाधकेश बन रहे हैं तो वो जिस भाव में जाकर के बैठे, उस भाव की सिग्निफिकेशंस के अंदर एक डिले कर देंगे, उसके रिजल्ट्स बहुत ही देर में मिलेंगे, जो कुछ दर्द भी दे सकता है। राहु एंड केतु, दे आर प्लैनेट ऑफ इल्यूजन एंड डाइवर्जन। तो जब राहु या केतु का संबंध बाधक भाव के साथ बनता है या बाधकेश के साथ बनता है, तो ऐसे में इनकी दशा अंतरदशा में इंसान किसी भ्रम के पीछे चल पड़ता है, जिसको पाना असंभव है, क्योंकि उसने इल्यूजन्स क्रिएट कर दी और एक आपके जीवन में डाइवर्जन्स क्रिएट कर दी। तो इस प्रकार हम देखेंगे बाधक भाव और बाधकेश के रिजल्ट को और उनके साथ संबंध बना रहे प्लैनेट्स के रिजल्ट्स को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कुंडली में बाधकेश को जान के और उसकी नेचुरल सिग्निफिकेशंस को जान के भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। भाई जिनकी कुंडली में बाधकेश मंगल यानी कि मार्स बन रहा है और उसकी दशा या अंतरदशा आ रही है या चल रही है, तो वो लोग अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखें, ताकि गुस्से में उनका बनता हुआ काम बिगड़ ना जाए या वो किसी डिस्प्यूट में ना पड़ जाए। मरकरी जिनका बाधकेश है वो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ काम करें, जो बोले क्लियर बोले, मिस कम्युनिकेशन से बचने की कोशिश करें। जिनका बाधकेश जुपिटर है और जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है, उनको अपने फिनेंसेस का ध्यान रखने की जरूरत है। राहु या केतु हैं तो इल्यूजन से दूर रहें, सपनों की दुनिया से बाहर निकले। वीनस अगर है तो अपने लालच के ऊपर कंट्रोल करें, जो प्रैक्टिकल है उस तरीके से सोचें। इसी प्रकार हम सभी प्लैनेट्स की नेचुरल सिग्निफिकेशंस को जान करके भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।